इसके अलावा एक और फैसला है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला है कि एक लड़का था मुसलमान, उसने एक ईसाई लड़की थी उसके साथ पसंद की शादी की और ये कहा कि उसको मुसलमान करके मैंने पसंद की शादी कर ली है। उस लड़की जो ईसाई लड़की थी उसके वालिदैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब के साथ जब केस लगा तो पुलिस को ऑर्डर हुआ कि उस जो ईसाई लड़की जो मुसलमान हुई और जो लड़का है उनको अदालत के सामने पेश किया जाए। जब अदालत के सामने उनको पेश किया गया तो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने बड़े इब्तदाई जो बेसिक सवालात हैं वो किए। उस लड़की से 12 साल उसकी उम्र थी, वो सवालात के जवाबात नहीं दे सकी, न कलमा सुना सकी, न कोई और ऐसा सवाल कि मुसलमान होने पर उसने कोई जवाब दिया। तो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने वो मामला जो है वो लड़की जो है वो ईसाई ख़ानदान के हवाले जो है वो कर दी थी और ये रिमार्क्स दिए थे कि ऐसे अमल से इस्लाम की बदनामी होती है और पाकिस्तान में अक़लियतों के भी इतने ही हकूक़ हैं जितने मुसलमानों के हैं। हलफनामा तब्दीली एक बड़ा अहम मामला आया था। ख़त्म नबूवत के हलफनामा में तब्दीली से मुतल्लिक उस पर फैज़ाबाद धरना भी हुआ, उस पर जजमेंट भी आई सुप्रीम कोर्ट की। तो राजा ज़फ़रुल हक कमेटी बनी थी। राजा ज़फ़रुल हक कमेटी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने बनाई थी, उसमें ये हलफनामा तब्दीली कमेटी बनी। राजा ज़फ़रुल हक ने उस पर फाइंडिंग्स बनाई, उसकी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत थी। तो एक रोज़ 10 बजे सुबह डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी वो जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि अभी जो है वो रिपोर्ट हम पब्लिक नहीं कर रहे या साइन नहीं हुए या कोई भी उन्होंने रीज़न दी अदालत के सामने। तो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जो कई दिनों से हुकूमत को कह रहे थे कि आप ये रिपोर्ट पब्लिक करें ताकि पता चले कि कौन जो है हलफनामा तब्दीली के मामले में मुलव्विस था। तो उस वक्त जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि अगर आज 1:30 बजे तक आप रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं करेंगे तो हम वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस करके तलब कर लेंगे। तो ये एक अंदाज़ था जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का अपने जो जजमेंट्स हैं उन पर अमल दरामद कराने का। तो फिर हमने देखा कि तकरीबन 12:30 बजे अरशद महमूद कियानी साहब वही रिपोर्ट जो है वो राजा ज़फ़रुल हक साहब से लेकर वो हाई कोर्ट में पेश हुए और हाई कोर्ट में जमा करवाई। उसके बाद जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जो ख़त्म नबूवत जो केस था हलफनामा से मुतल्लिक और बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, उसमें उस रिपोर्ट को रीप्रोड्यूस भी कर दिया, उस रिपोर्ट के साथ नथी कर दिया। और जो भी लेना चाहे आज भी वो रिपोर्ट जो अवेलेबल है, कोई भी जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटेस्टेड कॉपी जो है वो ले सकता है। और उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए वो रिपोर्ट पब्लिक हुई थी, गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी। सितंबर 2018 वो दौर था। मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद की कचहरी है वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड पर वकला ने चैम्बर्स गैर कानूनी बना रखे थे। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने वो चैम्बर्स ऑर्डर किया गिरा दें, गिरा भी दिए। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला ऑर्डर फुटबॉल ग्राउंड पर चैम्बर्स हटाने से मुतल्लिक वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का ही था। उन्होंने ये कहा था वकला को बुलाकर, वकला इस्लामाबाद बार को बुलाकर भरी अदालत में ये कहा गया था कि 1 मंथ का आपको टाइम है, आप 1 मंथ के अंदर अंदर मेकनिज़म बना के दें कि आप कब जो है यहाँ से चैम्बर जो है वो शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा एक और केस है, बड़ा ये भी अहम है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी मैं कह सकता हूँ कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो जनरल डायर परवेज़ मुशर्रफ की जमात थी, उनके जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर अमजद, उनके ख़िलाफ़ उनकी जो मुबैना बीवी थी उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी। उस बीवी का ये कहना था कि डॉक्टर अमजद ने मुझसे शादी की लेकिन अब जो है नान नफ़का दे रहा है, बल्कि मान ही नहीं रहा कि शादी की है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने केस आया तो जो डॉक्टर अमजद हैं उनको बुला लिया गया। पहले तो वो आ नहीं रहे थे, तो एक जो हेयरिंग थी उस पर वो आ गए। तो एक राइट या लेफ़्ट हाथ पे उन्होंने पट्टी जो है वो बांधी हुई थी, मैं भी उस कोर्ट रूम में मौजूद था। तो अदालत ने यह कहा कि आप दोनों लोग अपना अपना जो मौक़िफ़ है उस पे जो आप बात करने के लिए तैयार हैं कि कुरान पाक के हाथ रख के, तो कुरान पाक लाया गया, उस रोस्ट्रम पे रखा गया। तो उनको कहा गया कि आप वज़ू करके आएँ, वो वज़ू करके आए। तो वज़ू करके आए तो उसकी बीवी जो थी उसने कुरान पे हाथ रख के कहा कि इसने मुझसे शादी की हुई है, जो निकाह है वो अल्फाज दोहराए गए। और जो डॉक्टर अमजद हैं उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कह दिया कि मैंने इसके साथ शादी नहीं की। तो उसके बाद माहौल बड़ा
एक बड़ा अजीबोगरीब हो गया कि दोनों लोगों ने कुरान पे हाथ रख के कह दिया एक तो झूठा होगा। तो इस पर बड़ा वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी एक लफ्ज़ नहीं बोले और चैम्बर में चले गए और उसके बाद उन्होंने वो केस दूसरे जो है जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो वाक़या था जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की कोर्ट में सामने आया था। इसके अलावा जो कबायली इलाका जात हैं उन दिनों उसमें बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स होते थे। 2015 में यहाँ पे एक पटिशन आई एक शहरी की, उसने ये कहा कि उस ड्रोन अटैक में मेरे भाई या उनके कोई रिलेटिव थे वो मारे गए हैं, तो आप जो स्टेशन जो CIA के स्टेशन चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर करें। तो 2015 में इस FIR का ऑर्डर दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फिर 2018 में उस पर अमल दरामद का हुक्म दिया। अगरचे वो मामला जो है वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है एहतसाब के वजारत दाखिला में एहतसाब के जो मामला देखते हैं वो ये केस देख रहे थे पटिशनर साइड से। तो उस वक्त जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस पर FIR की जाए और ये बहुत बड़ा मामला था कि CIA के स्टेशन चीफ के ख़िलाफ़ FIR के इंदराज का जो मंजूरी दी थी वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने दी थी। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो अपारा मार्केट है उसके साथ ही सास अदारे का दफ्तर है, उसके और कश्मीर हाईवे के दरमियान जो रोड थी कई साल से वो बंद थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने ये ऑर्डर किया कि इस रोड को खुलवाया जाए। पहले ऑर्डर किया एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार उन्होंने भी ये कहना शुरू किया, अगरचे जो पहला ऑर्डर था वो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का ही था और उसके बाद ये रोड जो है वो खाली हुई और आज इस रोड से आप इजीली जो 0 पॉइंट है अपारा से 0 पॉइंट सीधे रास्ते पे जा सकते हैं। ख़त्म नबूवत केस बड़ा इम्पॉर्टेंट वो भी था। उस केस में जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, गैर मुस्लिम, उनकी लिस्टें मंगवाई जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने। उनका ये कहना था कि यहाँ पे जितनी भी अक़लियतें हैं उन अक़लियतों को बतौर अक़लियत सारे हकूक़ हासिल होने चाहिए और उसमें कादियानी और अहमदी भी शामिल हैं, उनको भी होने चाहिए। लेकिन उनका ये कहना था कि आप ये नहीं हो सकता कि आप छुप कर बतौर मुसलमान काम करते रहे और आप जो छुप कर जो है वो अगर कहें तो उनमें यह भी कहा गया था कि आप कोई वार करें ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो उन्होंने ये कहा था कि ये लिस्टें मंगवाई थी। बहुत सारे इदारों में ऐसे लोग थे जो अनाउंस्ड नहीं थे जो अक़लियत के तौर पर, लेकिन वो काम कर रहे थे। इसके अलावा जो उन्होंने बाकायदा तौर पर तकरीबन 300 से ज़ायद सफ़ात का एक जजमेंट भी दी थी जो आज भी ऑन फील्ड है और उसमें यही कहा गया था कि जो पार्लियामान है वो कानून साजी करे ताकि कोई भी पीछे से छुप कर कोई वार जो है वो ख़त्म नबूवत जैसे हमारे अक़ीदे पे ना कर सके। इसके अलावा धरना केस जो है वो बड़ा अहम है और वो केस था जिस वक्त मैंने भी कोर्ट रिपोर्टिंग का जो है वो आगाज़ किया। इस्लाम जो फैज़ाबाद पर धरना जारी था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस हो रहा था, वहाँ पे कोई और जो है वो सहाफ़ी भी नहीं थे। तो सबसे पहले मैंने ये रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि धरना फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उससे कबल मीडिया भी नहीं दिखा रहा था। उसके बाद ये मामला मीडिया पे आना शुरू हुआ और उसमें भी बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब के सामने आए, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। और ये कहा गया था कि कोई भी स्टेट के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं जा सकता, एक स्टेट मीन के हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और बड़े वाज़े जो है वो अहकामात इसमें दिए गए थे। इसके अलावा एक मामला था जो रमज़ान ट्रांसमिशन थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जितने भी ये शोज़ होते हैं जो गेम शोज़ होते हैं उसमें बड़ी अजीब किस्म की चीज़ें की जाती हैं जो रमज़ानुल मुबारक में वो नहीं होनी चाहिए, उस पर पाबंदी लगा दी थी। जो अज़ान से पहले उन्होंने कहा था कि दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, इसके अलावा मफाद आमा के मैसेजेस चलाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। इसी दौरान जो डॉक्टर आमर लियाकत हैं, मुबशर लुकमान, उनके प्रोग्राम जो है उन पर पाबंदी भी लगी। जो मतीउल्लाह जान हैं उनको नोटिस जारी हुआ तौहीन अदालत का और उनके बारे में ये अदालत ने ये इस वजह से नोटिस किया था कि वो इन्होंने कचहरी में एक प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ थी जो अदालत ये समझती थी कि वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। उसके बाद कमरा अदालत में जो उनका प्रोग्राम था मतीउल्लाह जान साहब का वो पूरा चलाया गया
और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ा। इसके अलावा 37 साल में E7 में एक प्लॉट था, बंदे का नहीं मिल रहा था, तो अदालत ने ये हुक्म दिया था कि 37 साल के बाद उसके ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा शुदा जो घर है वो गिरा दिया जाए और वो प्लाट उसको दिया जाए। वो बंदा अब्दुल समी के नाम से आज भी हमारे रिपोर्टर्स के साथ रब्ते में है और वो आज भी दुआएं देता है कि कहीं पे भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन इस कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और उसको घर वापस मिला। इसके अलावा जो चैनल्स से घरों में बनाए गए थे या जो रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे, उनको हटाना रिहायशी इलाकों से बड़ा ही मुश्किल था। बड़े बड़े चैनल्स ARY, बोल, न्यू TV, दीगर चैनल्स, उनको अदालत ने बड़ा क्लियर हुक्म दिया, डेडलाइन दी कि आप हटाएं, और वो हटे। और आज कोई भी तकरीबन चैनल जो है किसी रिहायशी इलाके में मौजूद नहीं है। आखिरी बात यह है कि इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उनके तमाम के जो घरों की अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी वजारत हाउसिंग ने। तो अगले दिन एक रिट पटिशन जो है वो दायर हुई, उसमें तकरीबन 27 से 30 जजेस जो है वो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में वो पटिशन में आए। तो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने वहीं पे उस जो अलॉटमेंट कैंसिल करने का हुक्म था उसको कैंसिल किया, उसको सस्पेंड किया, और जो वज़ीर थे उस वक़्त अकरम दुरानी, उनको फौरी तौर पे तलब किया, सेक्रेटरी को तलब किया और ये कहा कि आप जजेस का इस तरह का तहसीक अमेज़ रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। आपने कुछ अगर कवानीन में कोई तब्दीली हुई है, कोई चीज़ भी हुई है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इनके सामने रखें ताकि ये मामलात बेहतर तरीके से हल हो सकें। और अदालत ने ये ऑर्डर किया था कि इनके तमाम अलॉटमेंट्स हैं, जो घर हैं, वो बहाल तसव्वुर किए जाएँ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाजरीन, 2 पार्ट्स में। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का सारा जो पस मंज़र था उनका जजेस से पहले, जजेस के दरमियान, सारा मैंने आपके सामने रखा। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।